एक फीमेल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने अक्सर लड़कों को ये कहते हुए सुना है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसकी वाइफ हो या उसकी सिस्टर हो या उसकी मदर हो या उसकी डॉटर हो, वो चाहता है उन्हें खुश रखे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे खुश होंगे। तो फ्रस्ट्रेट होकर हमेशा ये कह देते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये डायलॉग हमने कई बार सुना है। तो आइए आज जानते हैं कि एक फीमेल की साइकोलॉजी क्या होती है। तो आज का मेरा ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक फीमेल के अंदर ऐसे क्या 5 पॉइंट्स होते हैं जो हर एक फीमेल में होते हैं, चाहे वो मॉडर्न हो या वो ट्रेडिशनल हो या फिर वो किसी रिच बैकग्राउंड से हो, रिच फैमिली से हो या फिर वो पुअर हो, वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, लेकिन ये 5 पॉइंट्स हर एक फीमेल में रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जब बड़ी हो रही होती है, उसकी परवरिश कैसी होती है, उसकी मदर ने उसको बचपन में क्या बातें सिखाई हैं, उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई रहती है, ये सब बनाता है एक फीमेल साइकोलॉजी को। सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रीडम। जब कोई लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसके घर में काफ़ी रोक टोक शुरू हो जाती है कि ये मत पहनो, ऐसे हंस के मत बात करो, या फिर वो अगर कोई अपनी ओपिनियन देती है तो उसे कहा जाता है तुम्हारी ओपिनियन उतनी वैल्यूएबल नहीं है, तुम्हारे पापा या तुम्हारे भाई की ओपिनियन तुमसे ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। और अगर वो अपनी डिसीजन लेती है तो भी उसे रोका जाता है। अब आप कहेंगे कि मैडम ये तो मॉडर्न सोसाइटी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम % ऐसी लड़कियां हैं जो अपना डिसीजन खुद लेती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर फीमेल को फ्रीडम नहीं मिलता है, उन्हें एक बंदिश में रहना पड़ता है। तो अगर आप सबसे पहले किसी लेडी को अगर आप फ्रीडम दोगे तो वो खिल उठेगी, वो बहुत खुश हो जाएगी और वो जितनी एफर्ट, जितनी डेडिकेशन से काम कर रही है उससे और अच्छी तरह से वो काम करेगी। अगर आप उसके फ्रीडम को छीन लोगे तो उसकी जो भी फीलिंग्स होंगे या उसके जो भी पावर होंगी काम करने की, उसकी जो भी क्रिएटिविटी होगी वो सप्रेस हो जाएगी। इससे वो डिप्रेशन में आ सकती है। दूसरा पॉइंट है लुक्स कॉन्शियस। फीमेल हमेशा अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस रहती हैं। वो पार्लर में टाइम स्पेंड करती हैं। हर कोई फीमेल खूबसूरत बनना चाहती है, चाहे वो गोरी हो, काली हो, मोटी हो, लंबी हो, पतली हो या नाटी हो, जैसे भी हो। वो हमेशा अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं। उन्हें अक्सर बचपन में कभी किसी से, रिलेटिव से, स्कूल में या फिर फ्रेंड से सुनने को मिल जाता है कोई भी ऐसी चीज़ उनके लुक के बारे में, तो वो थोड़ा हर्ट फील करती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है, आपकी फीमेल चाहे जैसे भी हो, आपको उनको ये फील कराना है कि आप जैसे भी हैं ब्यूटीफुल हैं, और उन्हें हमेशा अपनी हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस करना है कि तुम हेल्दी रहो, बस इतना ही काफ़ी है। कभी भी उनके लुक्स को लेके कोई भी ऐसा कमेंट ना करें। एक फीमेल की जो साइकोलॉजी होती है वो हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़ी होती है। बचपन से ही वो सुनते आती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई राजकुमार होगा, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ चेंज होगा, तुम्हें स्पेशल फील कराएगा। कभी वो सिंड्रेला की कहानियाँ सुनती हैं तो कभी परियों की कहानियाँ सुनती हैं, और कभी कभी वो जो कोई भी टीवी सीरियल्स वगैरह देखती हैं उसका भी उसकी मेंटलिटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में ऐसा कोई आएगा, या मेरी लाइफ शादी के बाद क्या चेंज हो जाएगा पता ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे टाइम में क्या करें, आप उन्हें उनकी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह उन्हें खुश रखें। ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें कोई गाउन पहनाएंगे परियों का या उन्हें कोई बहुत ही एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन में ले जाएंगे, नहीं, बट अपनी बातों से, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उससे उन्हें ऐसा हैप्पी रखें कि उन्हें लगे कि हाँ मेरा जो भी फैंटेसी वर्ल्ड था वो रियल में है और मैं रियल में इतना हैप्पी रह सकती हूँ। चौथा पॉइंट है सेक्रीफाइस। किसी भी फीमेल की जो परवरिश होती है और उसकी सारी लाइफ जो होती है वो सेक्रीफाइस से भरी हुई रहती है। उसे घर में, फैमिली के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी अपने ब्रदर के लिए, कभी अपने फादर के लिए, कभी अपने हस्बैंड के लिए या कभी बच्चों के लिए। उसे यही समझाया जाता है कि आज तो तुम अच्छे से जॉब कर रही हो सकता है शादी के बाद तुम्हें जॉब नहीं करने को मिले, तो वो हर चीज़ों के लिए खुशी खुशी सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन इस सेक्रीफाइस करते हुए अगर उसे कोई अप्रिसिएट करता है, अगर उसकी कोई रेस्पेक्ट करता है, तो वो सेक्रीफाइस उसे दुख नहीं देते हैं। अदरवाइज़ यही टाइम होता है जब वो सेक्रीफाइस करते करते उसे अप्रिसिएशन की जगह अगर कुछ सुनने मिल जाता है तो उन्हें एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है और उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो भी फीमेल मेंबर है उन्हें आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही उनकी हैप्पीनेस बरकरार रह सकती है। और 5वां पॉइंट है एक्सेप्टेंस। आपकी फीमेल मेंबर जो भी कुछ काम करती हैं, जो भी छोटे छोटे एफर्ट्स करती हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है
एप्रिसिएट करना है, एक्नॉलेज करना है, उनके छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं उन्हें भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी फीमेल मेंबर जो भी हैं, चाहे आपकी मदर या आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ या आपकी डॉटर के रूप में है, वो आपके डोमिनेंस के लिए नहीं है। वो एक सेल्फ इंडिविजुअल एंटिटी हैं, सेपरेट एंटिटी हैं। उन्हें हक है अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के, उन्हें हक है एप्रिसिएशन का, उन्हें हक है पूरी तरह से अपनी लाइफ जीने का। तो आपको उनका सपोर्ट करना है। अगर आप इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं तो वो हमेशा हैप्पी रहेंगी और वो जितनी भी डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं उससे ज़्यादा डबल डेडिकेशन लगा देंगी अपने काम को करने में। इसीलिए आपको पूरी तरह से एक फीमेल की साइकोलॉजी को समझना है और उन्हें हेल्प करनी है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा फीमेल साइकोलॉजी का वीडियो? अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब